सो आज बाबा हमको मुरली के आधार से तैयार कर रहे हैं अंतिम समय के लिए। ऐसे हर दिन बाबा कुछ न कुछ शिक्षाएं देते हैं, हमें अपने आप को प्रिपेयर कराते हैं। परंतु कई ऐसी चीजें हैं जिसको हम बहुत बड़े रूप से देख के डर जाते हैं, परंतु बाबा ने उसको बहुत सहज बना दिया है, सरल बनाया है। तो मुरली से ही सुनेंगे और साथ साथ बाबा ने सच्चाई, सफाई, शुद्धि, ये जो बातें करते हैं ना, उसकी जो गहराई है उसकी बात की है आज। तो वो भी हम बाबा से सुनेंगे, बाद में अनुभव की लेन देन करेंगे। आज है 15 तारीख। मुरली का सार है, मीठी बच्चे, यह संगम युग उत्तम से उत्तम बनने का युग है। यह संगम युग उत्तम से उत्तम बनने का युग है। इसमें ही तुम्हें पतित से पावन बन पावन दुनिया बनानी है। इसी में ही तुम्हें पतित से पावन बन पावन दुनिया बनानी है। तो युग का महत्व बताया और इस युग में क्या करना है वो बता दिया बाबा ने। प्रश्न है, अंतिम दर्दनाक सीन को देखने के लिए, अंतिम दर्दनाक सीन को देखने के लिए मजबूती किस आधार पर आएगी? मजबूती किस आधार पर आएगी? तो क्या ऐसा करें? कोई साइंस के साधन से आत्मा स्ट्रांग तो नहीं बनेगी। तो क्या ऐसा करना पड़ेगा जिससे दर्दनाक सीन में हम अचल अडुल रहे? तो आज कुछ नवीनता करते हैं, मुरली सुनते हैं, फिर जवाब ढूंढेंगे। ठीक है? नहीं तो जो पढ़ के आए हैं उनको तो पता होगा, जो नहीं पढ़े हैं उनको एक बुद्धि का कार्य मिलेगा कि क्या बाबा कहना चाहते हैं। ठीक है, चलेगा? ओम शांति। मीठी मीठी रूहानी बच्चे हैं तो जिस्म के साथ, अभी जो बैठे हैं शरीर में बैठे हुए हैं, बाप भी अभी जिस्म के साथ है, इस घोड़े व गाड़ी पर सवार है। और बच्चों को क्या सिखलाते हैं? बच्चों को क्या सिखलाते हैं? है जिस्म, ना सवारी हुई है, सबकी है, बाबा की भी सवारी है, पर बाबा का इस सवारी मना गाड़ी में आना, सवार होना और क्या सिखाना? इंटरेस्टिंग ना, शरीर में आके इससे उपराम हो जाना, ये सिखाते ना। तो पापा के शब्दों में, जीते जी मरना कैसे होता है, यह कोई यह सिखला न सके सिवाय बाप के। तो जीते जी मरना, बाप का परिचय सब बच्चों को मिला है। वह ज्ञान सागर पतित पावन है। ज्ञान से ही तुम पतित से पावन बनते हो और पावन दुनिया भी बनानी है। जैसे 2 दिन पहले या कल पता था ना कि सन्यासी तो सिर्फ पवित्र बनते हैं, हाँ, पर वो कोई बना नहीं सकते। आवाज समझ रहे हैं ना? तो वो किसी को नहीं बनाते हैं। तो हमें तो बहुत बड़ा कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, क्या? पूरी दुनिया को भी बनाना है। इस पतित दुनिया का ड्रामा प्लान अनुसार क्या अंजाम होगा? विनाश होना है। सिर्फ जो बाप को पहचानते हैं और ब्राह्मण भी बनते हैं, वही फिर पावन दुनिया में आकर राज्य करते हैं। पवित्र बनने के लिए ब्राह्मण भी जरूर बनना है। ये संगम युग है ही पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम ते उत्तम पुरुष बनने का युग।
कहेंगे उत्तम तो बहुत साधु संत महात्मा वजीर अमीर प्रेसिडेंट आदि है। बहुत लोग हैं उच्च कहलाने वाले, परंतु अलग अलग कैटेगरी है ना। कोई पैसों से है, कोई स्टेटस से है, कोई पर्सनालिटी से, कोई अलग अलग रूप से है। परंतु नहीं, यह तो कलयुगी भ्रष्टाचारी दुनिया पुरानी दुनिया है। पति दुनिया में पावन एक भी नहीं। अभी तुम संगम युगी बनते हो। वो लोग पतित पावनी पानी को समझते हैं। सिर्फ गंगा नहीं, जो भी नदियां है, जहां भी पानी देखते हैं, समझते हैं पानी पावन करने वाला है ना। हम भी अंधश्रद्धा में थे, क्या क्या करते थे। जहां पानी देखा डुबकी लगाए, या तो पानी लेकर के आ गए। परंतु वो पावन नहीं करती है गंगा। यह बुद्धि में बैठा हुआ है। कोई कहाँ जाते हैं, मतलब पानी में स्नान करने जाते हैं, परंतु पानी से तो कोई पावन हो न सके। आज के पानी से शरीर भी तो साफ नहीं होता है। कितने केमिकल्स क्या क्या लगाने पड़ते हैं। अंदर बाहर सब कुछ देखो गंद पड़ा है ना। तो बाबा कहते हैं ये पावन नहीं कर सकता ये पानी तो। अगर पानी में स्नान करने से पावन हो जाते, फिर तो बहुत बुद्धि चलाने की बात है ना। ये भी लोगों को कुछ कह सकते हैं, अगर सब पावन हो जाते, हमें नहा लिया तो पावन हो जाते, तो इस समय सारी सृष्टि पावन होती। इतने सब पावन दुनिया में होने चाहिए। यह तो पुरानी रस्म चली आती है। सागर में भी सारा किचड़ा आदि जाकर पड़ता है, फिर वह पावन कैसे बनाएंगे। चलो नदी तो गंदी है तो सागर बना सकता है, पर सागर में भी तो किचड़ा है, वो पावन ना बनाए। पावन तो बनना है आत्मा को, न कि शरीर। इसके लिए तो परम पिता चाहिए जो आत्माओं को पावन बनाए। तो तुमको समझाना है पावन होते ही कहाँ, सतयुग में है, पतित होते हैं कलयुग में। अभी तुम संगम युग पर हो, पतित से पावन होने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम जानते हो हम शूद्र वर्ण के थे, अब ब्राह्मण वर्ण के बने हैं। कितना फर्क है ना। एकदम जीते जी मर गए, मतलब दोनों जहान अलग हो गए। वो अलग था, ये अलग हो गया। तो याद कराते हैं बार बार बाबा कि हम ब्राह्मण वर्ण के उत्तम ते उत्तम जन्म हमारा। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बनाते हैं। हम हैं सच्चे सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण। वह है कुख वंशावली। प्रजा पिता तो प्रजा सारी हो गई। प्रजा का पिता है ब्रह्मा, वो तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो गया। जरूर वह था, फिर कहाँ गया। उनको बोलो कि आप याद करते हो, ब्रह्मा नाम बोलते हो, कहाँ गए। हमने कभी सोचा था भक्ति में, ऐसे ही पूजा पाठ करते थे। तो ब्रह्मा भी पुनर्जन्म लेते हैं ना। तो पुनर्जन्म तो लेते हैं, यह तो बच्चों को बताया है। ब्रह्मा भी पुनर्जन्म लेते, ब्रह्मा सरस्वती माँ और बाप, वही फिर महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण बनते हैं, जिसको विष्णु कहा जाता है। वही फिर 84 जन्मों के बाद फिर वापस ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। अद्भुत खेल है ना ये भी। ये राज तो समझाया है। कहते भी है जगत अम्बा तो सारे जगत की माँ हो गई। नाम ही तो प्रत्यक्ष करता है जगत की माँ। लौकिक माँ तो हर एक की अपने अपने घर में है। जगत की माँ नहीं कहेंगे ना उनको, तो लौकिक माँ कहेंगे। परंतु जगत अम्बा को कोई जानते ही नहीं।
ऐसे ही अंधश्रद्धा से कह देते हैं। जो कोई को भी, सॉरी, जानते कोई को भी नहीं है। जिसकी पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो, रचयिता है ऊंचे ते ऊंच। ये उल्टा झाड़ है, इनका बीज रूप ऊपर में है। ये काफी अलग अलग धर्मों में भी बताते हैं ना, वृक्ष का बहुत महत्व है, परंतु उल्टा है। बाप को ऊपर से नीचे आना पड़े तुमको पावन बनाने। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है हमको इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर फिर इस नई सृष्टि का चक्रवर्ती राजा रानी बनाते हैं। कनेक्शन है। सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान, जिसकी प्रारब्ध है नई सृष्टि के चक्रवर्ती राजा रानी। इस चक्र के राज को दुनिया में तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते हैं। खुशी हो रही है, नाज हो रहा है। कितनी, कितना बड़ा रहस्य। साइंटिस्ट, बुद्धिमत्ता, कितने लोग प्रयत्न कर रहे हैं, कितना कुछ रिसर्च करते हैं, साउंड को भी कैच करने की कोशिश करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। पिछला क्या था, क्या था, क्या था, आगे क्या होने वाला है, वो भी कितना करते रहते हैं। और यहाँ पे हम साधारण बैठे और सारे रहस्य पता चल गए। खुशी होती है। देखिए इस एरिया में कितने हजारों लोग हो गए और गिने चुने लोगों को ही पता है ना। तो नशे की पॉइंट है ये तो ये रहस्य बाबा बताते हैं और हम चक्रवर्ती राजा रानी भी बनते हैं। तो बाप कहते हैं फिर 5000 वर्ष बाद आकर तुमको सुनाऊंगा। ये ड्रामा बना बनाया है। ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर्स और ड्रामा के आदि मध्य अंत को न जाने तो उनको बेअकल कहेंगे ना। बाबा का शब्द फादर है तो वो कहते हैं बच्चों को, कह सकते हैं, बट बाकी हम नहीं कह सकते ये शब्द किसी को, राइट। तो बाबा सिर्फ कहते हैं कि वो अकल नहीं है जो होनी चाहिए। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी हमने तुमको समझाया था, तुमको अपना परिचय दिया था, जैसे अब दे रहे हैं। तुमको पवित्र भी बनाया था, जैसे अब बना रहा हूं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। वही सर्वशक्तिमान पतित पावन है। गान भी है अंत काल जो फलाना सिमरे, वल अर्थात घड़ी घड़ी ऐसे योनि में जाए। तो उन्होंने फिर जानवर भी दिखा दिया, बना बता दिया कि जानवर भी बन गया, कीड़ा भी बन गया, क्या क्या। परंतु ऐसा नहीं है। जिस स्मृति में, जिस वृत्ति के आधार पे जीवन रहा है, उसी समय अंत समय में वही याद आया, तो फिर नेक्स्ट जन्म में भी वैसा ही परिणाम होगा। मतलब उसी स्वरूप में, उसी संस्कार, वैसा ही सब कुछ मिलेगा। तो अब इस समय तुम जन्म तो लेते हो, परंतु सुकर कुकर कुत्ते बिल्ली नहीं बनते हो। उनके समान जीवन हो सकता है परंतु वो नहीं बनेंगे, है ना। जैसे वृत्ति बताई ना, कबूतर की वृत्ति, डर की, बिल्ली की वृत्ति, चोरी करके, ऐसे ऐसे। तो ये वृत्ति जानवरों के साथ जुड़ी हुई है। तो लोगों ने समझ लिया कि हम जानवर बन जाएंगे। नहीं, परंतु वृत्ति ऐसे आ जाती। अभी बेहद का बाप आया हुआ है, कहते हैं मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ। यह सब काम चिता पर बैठ काले हो गए हैं, उन्हों को फिर ज्ञान चिता पर चढ़ाना है। तुम अब ज्ञान चिता पर चढ़े हो। ज्ञान चिता पर चढ़ फिर विकारों में जा न सके। प्रतिज्ञा करते हम पवित्र रहेंगे। बाबा कोई वह राखी नहीं बंधवाते हैं।
यह तो भक्ति मार्ग का रिवाज चला आता है। एक सिंबॉलिक रूप में हम सॉरी, हम लोग रक्षाबंधन में एक दूसरे को बांधते हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वही राखी कही जाएगी कि बस राखी बांध ले अब पवित्र बन गए। नहीं, वो तो आत्मा को बनना है, वो पुरुषार्थ तो आत्मा को करना है। राखी बांधने से कोई मैजिक नहीं होने वाला है। वो तो रिमाइंडर है। तो ये तो भक्ति मार्ग का रिवाज है। वास्तव में यह है इस समय की बात। तुम समझते हो सॉरी, तुम समझते हो पवित्र बनने बिगर पावन दुनिया का मालिक कैसे बनेंगे। फिर भी पक्का कराने के लिए बच्चों से प्रतिज्ञा कराई जाती है। कोई ब्लड से लिख कर देते हैं, कोई कैसे लिखते हैं। कभी लिख के दिया है ब्लड से? नहीं। जरूरी है ब्लड से लिखना? जैसे नहीं इमोशनल हो जाते एकदम, तो नए नए जब आए होंगे तो लिखा होगा। आई हैव इट। सो नए नए लोगों ने ऐसा लिखा होगा, फिर चले भी गए। तो ये तो भावना से जो किया वो ठीक है, परंतु भावना के साथ साथ समझ भी चाहिए। ऐसे नहीं किसी ने बोला और कर दिया, वो भी नहीं होना चाहिए। किसी को देख के हम उसको फॉलो करें, वो भी नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं कि जरूरी नहीं कि ब्लड से लिख दिया तो पक्का हो गया, वो तो मेहनत करनी है। बाबा आप आए हैं, लिखते क्या है बाबा को लेटर में कि हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे, निराकार साकार में आते हैं ना। जैसे बाप परमधाम से उतरते हैं, वैसे तुम आत्माएं भी उतरती हो, ऊपर से नीचे आती हो पार्ट बजाने। यह तुम समझते हो, यह सुख और दुख का खेल है। आधा कल्प सुख, आधा कल्प दुख है। पाप समझाते हैं, 3/4 से भी तुम जास्ते सुख भोगते हो। आधा कल्प के बाद भी तुम धनवान थे। माना द्वापर में देखो, कलयुग के अंत में भी समझता है ना, इतने भी तो दरिद्र नहीं बने। हाँ, आत्मा दरिद्र बन गई, सारे वैल्यू सब खत्म हो गए। सो धनवान तो थे, कितने बड़े मंदिर आदि बनवाते हैं, दुख तो पीछे होता है जब बिल्कुल तमो प्रधान भक्ति बन जाती है। तब दुख है ज्यादा। बाप ने समझाया है, तुम पहले पहले अव्यभिचारी भक्त थे, सिर्फ एक की भक्ति करते थे। जो बाप तुमको देवता बनाते हैं, सुखधाम ले जाते हैं, उनकी ही तुम पूजा करते थे। फिर बाद में क्या हो गया, व्यभिचारी भक्ति शुरू होती, अनेकों को याद करना शुरू किया। पहले एक की पूजा, फिर देवताओं की पूजा करते थे। अभी तो 5 भूतों के बने हुए शरीरों की पूजा करते हैं। कुत्ते बिल्ली की भी पूजा होती है ना, जानवरों की भी पूजा होती है। चैतन्य की भी, तो जड़ की भी पूजा करते हैं, जैसे गंगा की, सूर्य की, पहाड़ों की, पेड़ों की, वगैरह वगैरह बहुत पूजा करते हैं। 5 तत्वों के बने हुए शरीर को देवताओं से भी ऊंच समझते हैं। उनको देवता की उपाधि दे दी ना, सूर्य देव ऐसा कहते हैं, पवन देव। परंतु देवता तो नहीं है ना वो। देवताओं को तो सिर्फ देवताओं को तो सिर्फ ब्राह्मण हाथ लगाते हैं, मंदिरों में जो प्रतिमा रखते हैं। तो मंदिर की बात बाबा कह रहे हैं, तुम्हारे तो ढेर के ढेर गुरु लोग हैं। वह यह बाप बैठ बताते हैं, यह दादा भी कहते हैं, हमने भी सब कुछ किया। कौन कहते हैं? ब्रह्मा बाबा। सबने स्टोरी सुनी है, कितनी भक्ति की है। तो बाबा खुद बता रहे क्या क्या किया। भिन्न भिन्न हठ योग आदि,
कान, नाक मोड़ना आदि ये सब भी करवाया होगा ना हठ योग में। ये सब कुछ किया, आखिरन सब कुछ छोड़ देना पड़े। वह धंधा करे या यह धंधा करे, हठ योग करे नहीं, ये करे। हाँ, शरीर की तंदुरुस्ती के लिए ठीक है, पर कनेक्शन के लिए नहीं। बाबा की कनेक्शन के लिए ज्ञान चाहिए, होना चाहिए, और निरंतर वो अभ्यास भी चाहिए। बाबा कहते वह धंधा करे या धंधा करे, पिनकी मना सुस्ती आती रहती थी, तंग हो जाता था। हाँ, इंटरेस्ट नहीं होता था, ऐसा नहीं। प्राणायाम आदि सीखने में बड़ी तकलीफ होती है। आधा कल भक्ति मार्ग में थे, अभी मालूम पड़ता है। बाप बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं। वह कहते भक्ति परंपरा से चली आती है। अब सतयुग में भक्ति कहाँ से आई? अगर परंपरा कहा तो सतयुग में तो नहीं थी। मनुष्य बिल्कुल समझते नहीं, मूढ़ बुद्धि है ना, मूढ़ बना बेसमझ है, तो मूर्ख जिसको कहते हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ। शरीर भी उनका लेता हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा। वही नंबर 1 जो सुंदर था, वही अब शाम बन गया है। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करती है, तो बाप कहते हैं जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ उसमें अभी बैठा हूँ। क्या सिखलाने? पापा कहते हैं, पहले भी बताया शुरू में, और हाँ, वेरी गुड। जीते जी मरना सिखलाते हैं। इस दुनिया से तो मरना है ना। कैसे पता चले हम जीते जी मरे हुए हैं या नहीं? हाँ जी, थॉट से पता चलेगा। बार बार याद आता है पुराना सब कुछ, तो अभी भी मरे नहीं है, जिंदा है। अगर सब कुछ करते हुए भी डिटैच है हर एक रूप में, तो समझ लो जीत जीते जी मर चुके हैं। सो इस दुनिया से तो मरना है ना, अभी तुमको पवित्र होकर मरना है। मेरा पार्ट ही पावन बनाने का है। तुम भारतवासी बुलाते ही हो हे पतित पावन, और कोई ऐसे नहीं कहते हे लिबरेटर। दुख की दुनिया से छुड़ाने के लिए आओ। सब मुक्ति धाम में जाने के लिए ही मेहनत करते हैं। तुम बच्चे फिर पुरुषार्थ करते हो सुखधाम के लिए, वह है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। तुम जानते हो हम प्रवृत्ति मार्ग वाले पवित्र थे, फिर अब क्या हो गया? अपवित्र बने। प्रवृत्ति मार्ग वालों का काम निवृत्ति मार्ग वाले कर न सके। यज्ञ तप दान आदि सब प्रवृत्ति मार्ग वाले करते हैं। तुम अभी फील करते हो कि अभी हम सबको जानते हैं। शिव बाबा हम सबको घर बैठे पढ़ा रहे हैं। बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है। उनसे तुम बहुत समय के बाद मिलते हो तो खुशी होती है, सब खुशी। आज बाबा हाईएस्ट लेवल की बात बताते हैं। प्रेम के आंसू आते हैं। आए प्रेम के आंसू? आए थे कि नहीं आए थे जब शुरू शुरू में बाबा को मिलना है? नहीं आए? किस भाइयों को आए थे? आए थे। जरूर नहीं कि जार जार कोई रोएगा, पर एकदम वो खुशी में आंखें गीली हो जाए। हाँ, प्रेम के आंसू एकदम लगन में मगन जो हो जाते हैं ना, तो वो कितनी अच्छी, वो जो अवस्था है, कितना प्रेम में मगन। तो बाबा कहने से ही रोमांच खड़े हो जाते हैं।
अहो, बाबा आया है हम बच्चों की सर्विस में। बाबा हमको इस पढ़ाई से गुलगुल बनाकर ले जाते हैं। इस गंदी छीछी दुनिया से हमको ले जाएंगे अपने साथ। भक्ति मार्ग में तुम्हारी आत्मा कहती थी, बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, हम आपके ही बनेंगे, दूसरा कोई नहीं। तो भक्ति मार्ग में सबने वायदा किया था। अब बाबा कहते निभाओ, हाँ याद नहीं है। तो बाबा को तो याद है, तो बाबा रिमाइंड कराते, देखो तो नंबर वार तो है ही, सबका अपना अपना पार्ट है। कोई तो बाप को बहुत प्यार करते हैं, जो स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बाबा ऐसा प्यारा है, कितना ऊंचा बनाते हैं, तो जरूर प्यार करेंगे सब। सत्युग में रोने का नाम नहीं होता। यहाँ तो कितना रोते हैं, छोटी छोटी चीज में रोते हैं। जॉब चली जाएगी तो भी रोएंगे। डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो रोना अनेक प्रकार का होता है ना, एक मन का, एक आंखों का, फिर अलग अलग इमोशंस होती है। जब स्वर्ग में गया तो फिर रोना क्यों चाहिए? हाँ, और ही बाजा बजाना चाहिए। शरीर छोड़ के कोई गया तो वहां तो बाजा बजाते हैं। सत्युग में ये प्रथा है, खुशी खुशी वो शरीर को भी विदाई करते हैं। हाँ, जिसको कहते हैं ना इज्जत से वापस देते हैं, प्रकृति के तत्व को विलीन करवाते हैं। तो बाबा कहते हैं खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। ये रस्म भी शुरू यहाँ से होती है। यहाँ तुम कहेंगे अपने, हमको अपने घर जाना है। वहां तो समझते पुनर्जन्म लेना है। फर्क पड़ा? यहाँ पे घर जाने की तैयारी है, वहां पे फिर से पुनर्जन्म की तैयारी होगी। और पता भी होगा ना कि कहाँ जन्म लेंगे, क्या बनेंगे, सब कुछ। तो बाप सब बातें समझा देते हैं। भ्रमरे का मिसाल भी तुम्हारा है। तुम ब्राह्मणिया हो, विष्ठा के कीड़ों को तुम भू भू करती हो। तुमको तो बाप कहते हैं इस शरीर को भी छोड़ देना है, जीते जी मरना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, अब हमको वापस जाना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, देह को भूलते जाओ। 2400 घंटे हम इस शरीर में रहते हैं, तो अटैचमेंट कितना है। तो इसलिए सबसे पहला अभ्यास, देह को भूलते जाओ। बाप तो बहुत मीठा है, कहते हैं मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। अब शांति धाम और सुखधाम को याद करो। अल्फ और बे, यह है दुख धाम। शांति धाम हम आत्माओं का घर है। हमने पाठ बजाया, अब हमें घर जाना है। वहां ये चीची शरीर नहीं रहता है। कहाँ पे? परम धाम घर में यह चीची शरीर नहीं है। अभी तो ये बिल्कुल ही जड़ जड़ीभूत शरीर हो गया है। अब हमको बाप सम्मुख बैठ सिखलाते हैं, वो भी इशारे में। इशारा क्या होता है? हाँ, इशारे से। तो एक तो मुख से ज्ञान दे करके, और साथ साथ वो खुद बताते, करके बताते हैं ना, डेमोन्स्ट्रेट करके। तो मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो, मैं शरीर से अलग होकर तुमको वही सिखलाता हूँ। तो बाबा ने शुरू में ही कहा ना, जिस्म या तो गाड़ी पे सवारी है, मेरी भी सवारी, आपकी सवारी, परंतु डिटैच रहना है। तो शरीर से अलग है। तुम भी अपने को शरीर से अलग समझो। शरीर समझा ना पहले तो हमने, अब शरीर से अलग। अभी घर जाना है, यहाँ तो रहने का अभी नहीं है, यह भी जानते हो। अभी अभी विनाश होना है। भारत में रक्त की नदियां बहेगी, पहले से भी बाबा बताते हैं। कई कई स्थानों पे तो ऑलरेडी हो रहा है ना खून खराबा। तो कहते हैं
हाँ जी। वहां पे तो शूट आउट बहुत करते हैं। हाँ, अभी गुस्सा आया, गन लेकर आएंगे, शूट कर देंगे। परंतु यहाँ पे तो बाबा ने कहा है ना, भारत में सबसे ज्यादा धर्म धर्म युद्ध, उसके कारण भाई भाई आपस में लड़ेंगे। फिर भारत में ही दूध की नदियां बहेगी। यहाँ सब धर्म वाले इकट्ठे हैं, सब आपस में लड़ मरेंगे। हिंदुत्व का कितना बढ़ रहा है ना अभी, सनातन धर्म को बढ़ाओ, ये करो वो करो, कितना शोर हो रहा है। विदेशों में भी हो रहा है सब, बस इकट्ठा कर रहे हैं हिंदुओं को, इसको भगाओ यहाँ से, ये करो, बहुत कुछ चल रहा है। तो ये तैयारी है एक प्रकार से, सब आपस में लड़ मरेंगे। यह पिछाड़ी का मौत है। तो ये तो सीन देखे हुए है ना, कई कई स्थानों पे ऐसे हुआ है। पाकिस्तान में तो हुआ ही था, उसके बाद भी कई कई स्थानों में हुआ था। तो पाकिस्तान में क्या क्या होता था, बड़ी कड़ी सीन थी, कोई देखे तो बेहोश हो जाए। कितना दंगा फसाद किया, कितना कुछ। तभी बाबा तुमको मजबूत बनाते हैं, शरीर का भान भी निकाल देते हैं। बाबा ने देखा बच्चे याद में नहीं रहते हैं, बहुत कमजोर है, इसलिए सर्विस पे नहीं बढ़ती है। घड़ी घड़ी लिखते हैं बाबा, याद भूल जाती है, बुद्धि लगती नहीं है। तो बाबा कहते हैं याद भूल जाती है बाबा, तो बाबा क्या कहेंगे? फिर कहेंगे लज्जा नहीं आती। तो आज बाबा कुछ और कह रहे हैं। बाबा कहते योग अक्षर छोड़ दो, सिंपल सिंपल बना देते बाबा। पता है बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए विश्व की बादशाही देने वाले बाप को तुम भूल जाते हो। आगे भक्ति में बुद्धि कहीं और तरफ चली जाती थी तो अपने को चुटकी काटते थे। किया था ऐसा कुछ भक्ति में? नहीं, ब्रह्मा बाबा करते थे। बहुत पक्के भगत थे ना, इसलिए एकदम ध्यान रखते थे मेरी बुद्धि जानी नहीं। तो बाबा कहते तुम आत्मा अविनाशी हो, सिर्फ तुम पावन और पतित बनते हो, बाकी आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। लोगों ने शरीर के साथ लगा दिया ना कि पतित पावन तो शरीर में होता है, शरीर खत्म हो जाएगा सब खत्म, परंतु नहीं। तो आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, बाकी पतित पावन तो जरूर होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलते बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की को बात रूहानी बाप की है। नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों रूहानी के बच्चों की रूहानी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, और गुड मॉर्निंग नमस्ते। बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। गुड। पहले तो प्रश्न, अंतिम दर्दनाक सीन को देखने के लिए मजबूती किस आधार पर आएगी? तो क्या जवाब दिया? जीते जी शरीर का मरना। बाहर निकाल देना, अब घर जाना है, हाँ, अब घर जाना है, आत्मा समझ अपने को परमात्मा को आत्मा याद समझ करे, बांट के याद करना, पवित्र होना है देह को भूलते जाना। और रोना नहीं है, सबका पार्ट है, नई दुनिया में जाना है। राइट। तो पहले पहले क्या था, पता नहीं था ना कि शरीर छोड़ के कहाँ जाना है। तो अनसर्टेनिटी के कारण भी क्या होता था, डर रहता था, दुख होता था, अभी हाई इसको छोड़ के जाना है, मर जाएंगे ऐसा कहते थे। तो ये सब चला गया, डर भी क्या, समझ आ गई। तो इसके कारण क्या है, इजी है ना शरीर छोड़ना। तो शरीर का भान निकालना ये बहुत बड़ी प्रैक्टिस है।
उत्तर है शरीर का भान निकालते जाओ। अंतिम सीन बहुत कड़ी है। अंतिम सीन बहुत कड़ी है। बाप बच्चों को मजबूत बनाने के लिए अशरीरी बनने का इशारा देते हैं। जैसे बाप इस शरीर से अलग हो, तुम्हें सिखलाते हैं। ऐसे तुम बच्चे भी अपने को शरीर से अलग समझो। अशरीरी बनने का अभ्यास करो। बुद्धि में रहे कि अब घर जाना है। बुद्धि में रहे कि अब घर जाना। पहले से अभ्यास करते चले, अंत में ये काम में आएगा। अब धारणा करनी है। पूरी मुरली सुनी है हमने, बहुत सारी बातें होगी। जो भी हमको लगा कि ये धारण नहीं किया है तो उसके ऊपर फोकस करें। बाकी जो भी पॉइंट्स याद रख सके तो उसके लिए सहज करके दिया है। पहला है अपने आप से बातें करो। ओहो, बाबा आया है हमारी सर्विस में। अपने आप से बातें करो। अहो, बाबा आया है हमारी सर्विस में। वह हमें घर बैठे पढ़ा रहे हैं। बेहद का बाबा बेहद का सुख देने वाला है। उनसे हम अभी मिले हैं। ऐसे प्यार से बाबा कहो और खुशी में प्रेम के आंसू आ जाए। प्यार से बाबा कहो और खुशी में प्रेम के आंसू आ जाए। रोमांच खड़े हो जाए। दूसरा, अब वापस घर जाना है। अब वापस घर जाना है, इसलिए सबसे ममत्व निकाल जीते जी मरना है। इस देह को भी भूलना है। इससे अलग होने का अभ्यास करना है। बाबा ने अलग अलग प्रैक्टिस बताई है ना। कभी देह को जैसे घर है, हम क्या है, गेस्ट है। तो ये हम यहाँ थोड़े समय के लिए गेस्ट हाउस में रह रहे हैं, ऐसा समझो। फिर कई बार क्या कहते हैं, ये
तन भी क्या है, बाबा की अमानत है, यूज कर रहे हैं सेवा के लिए। तो अपना चिंतन चलाना है इस तरह से। फिर कभी देखना है कि शरीर छोड़ देते हैं तो कैसी हालत होती है ना, तो बिल्कुल डिटैच। तो शरीर समझो कि छोड़ भी दिया अभी हमने, तो कुछ सब कुछ छूट गया, संसार सारा हमारा छूट गया। तो पहले से ये प्रैक्टिस कर लो, सबसे ममत्व भी मिट जाएगा। आज का वरदान है, बीती हुई बातों व वृत्तियों को समाप्त कर। बीती हुई बातों व वृत्तियों को समाप्त कर संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाली स्वच्छ आत्मा भव। बीती हुई बातों व वृत्तियों को समाप्त कर संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाली स्वच्छ आत्मा भव। सेवा में स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म सफलता का आधार, सहज आधार है। ये भी लिखते हैं। सेवा में क्या चाहिए? स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म। यह सफलता का सहज आधार है। कोई भी सेवा का कार्य जब आरंभ करते हो तो पहले चेक करो। कोई भी सेवा का कार्य जब आरंभ करते हो तो पहले चेक करो कि बुद्धि में किसी आत्मा की बीती हुई बातों की स्मृति तो नहीं है। बुद्धि में किसी आत्मा की बीती हुई बातों की स्मृति तो नहीं है। उसी वृत्ति दृष्टि से उनको देखना, उनसे बोलना। उसी वृत्ति दृष्टि से उनको देखना, उनसे बोलना। इससे संपूर्ण सफलता नहीं हो सकती। इसलिए बीती हुई बातों को व वृत्तियों को समाप्त कर स्वच्छ आत्मा बनो। तभी संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। तभी संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। बहुत बहुत गहरी बात है ना ये तो। 100%। पहले हम ऐसे थे, अभी धीरे धीरे परिवर्तन होता जा रहा है ना। क्या हो रहा है? महसूसता आती है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो महसूसता से ही फिर चेंज आती है ना। रियलाइजेशन ब्रिंग्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये बहुत जरूरी है। पहले तो हम खुद महसूस करें, क्योंकि क्या है, एक ऑटो मोड में चल रहा है ना। जैसे ही आया वैसा कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया है, अंदर बैठा दिया है। जैसे ही लोग आएंगे वैसे ही फिर जो भी अंदर बैठा हुआ है दिल दिमाग में, वही सामने फिर दिखेगा। परंतु अंदर हमने चेंज लाया ही नहीं ना। जो जैसा व्यक्ति जैसे भी कर्म हुए, जैसे भी जिसकी भूले हुई, कोई बात नहीं, उसको उसी टाइम अगर फुल स्टॉप लगाया, खत्म किया, तो जब भी वो आत्मा सामने आएगी तो हम उसको आत्मिक रूप में देखेंगे, ना कि उनकी जो भी भूले हुई है वो उसको नहीं देखेंगे। बहुत फर्क पड़ता है। दादी जान की बेस्ट एग्जाम्पल जो प्रैक्टिकली मैंने देखा, कभी भी किसी की गलतियों को दिल पे नहीं रखा, चित्त पे नहीं रखा है। तभी तो उन्होंने स्लोगन दिया ना,
सच्चाई, सफाई, सादगी। तो प्रैक्टिकली उन्होंने किया। तो स्वच्छ आत्मा, दिल साफ, चित्त पे नहीं रखा। तो हमें आज अपने आप को चेक करना है, क्लियर कर देना है। अगर कोई भी आत्मा के प्रति अभी भी कुछ रखा है हमने, क्योंकि वही तो हमारे पुरुषार्थ में बाधा बनेगी, उसको चेंज कर दे, खत्म कर दे। और फिर उसको आत्मिक दृष्टि से, अपने भाई की दृष्टि से देखते हुए नए सिर से उस संबंध में आए, तो वो सेवा सफलता दिलाएगी। वो भी सेवा है ना। जरूरी नहीं कि वो बाबा का ज्ञान सुने, बाबा का बच्चा बने, उसको ही सेवा कहेंगे, नहीं। बाबा के बच्चों से कोई आत्मा कुछ भी ले जाती, वो भी एक सेवा है। अंजलि के रूप में भी एक बूंद भी ले जाएगी, वो भी सेवा है। स्लोगन है, जो स्व परिवर्तन करता है, विजयी माला उसी के गले में पड़ती है। बहुत सुंदर है। जो स्व परिवर्तन करता है, विजयी माला उसी के गले में पड़ती है। तो आप सबके गले में है ना विजयी माला। तो महसूस करें, बाबा ने विजयी माला पहना दी है। आज का व्यक्त इशारा है, यदि आपको कभी कोई का विचार स्पष्ट नहीं लगता है, तो भी ना कभी नहीं करनी चाहिए। शब्द सदैव हाँ जी निकलना चाहिए। समय को देखकर इशारा दे सकते हो, अगर उसी समय ना कहकर कट करेंगे तो संस्कार टकराएंगे। इसलिए हाँ जी कर धरनी बनाओ, फिर समय देख इशारा दो। यही विधि है संस्कार मिलन की। कितनी सुंदर बात है ना। कभी ना नहीं कहो, कभी अस्वीकार नहीं करो, तुरंत का तुरंत हाँ जी कहो, स्वीकार करो, फिर जाकर के इशारा दो, समझाओ। बड़ों से भी हम हाँ, मिलते हैं तो एकदम कहते हैं ना कि अच्छा ये सेवा करो। नहीं भी आता है तो भी क्या करना है, हाँ जी। फिर बाबा सिखा देता है, या तो कुछ युक्तियां निकलेगी। तो पहले हम बाबा की याद में बैठे,